सास का नया खेल। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक जटिल और दिलचस्प विषय रहा है। कभी प्यार और विश्वास से भरा हुआ, तो कभी झगड़ों और मतभेदों से। लेकिन कुछ रिश्तों में वो खास बात होती है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। ऐसा ही एक रिश्ता था सास गीता देवी और बहू राधिका का। इन दोनों का रिश्ता एकदम अनोखा था, जहां एक ओर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तकरार होती, वहीं दूसरी ओर उनकी हंसी ठहाके भी घर को गूंजित करते रहते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रारंभ। गीता देवी का स्वभाव थोड़ा गंभीर था और राधिका की हंसी मजाक से भरी हुई बातों को वह अक्सर गंभीरता से नहीं लेती थीं। मगर राधिका का दिल बहुत ही साफ था और वह हमेशा गीता देवी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती। धीरे धीरे गीता देवी भी राधिका की मासूमियत और समझदारी से प्रभावित हुई। एक दिन गीता देवी की पुरानी दोस्त उर्मिला उनके घर आईं। उर्मिला की हंसी और चहकने वाली बातें हमेशा गीता देवी को खुश कर देती थीं। उर्मिला ने आते ही राधिका से कहा, अरे यह क्या हाल बना रखा है? घर में तो जैसे सन्नाटा सा पसरा रहता है। राधिका हंसते हुए बोली, क्या करें मामी जी, आप जैसी मजेदार बातें कोई और कहने वाला नहीं है। उर्मिला हंसी में जवाब देती हैं, मुझे तो एक नया खेल खेलना चाहिए इन दोनों के बीच। खेल की शुरुआत। उर्मिला ने दोनों से कहा, कल हम एक नया खेल खेलेंगे जिसमें सास और बहू एक टीम बनेंगे। जो एक दूसरे के बारे में अजीब बातें बताएंगे और जो सबसे ज्यादा हंसी लाएगा वही जीत जाएगा। गीता देवी और राधिका ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। गीता देवी ने हंसते हुए कहा, यह तो अच्छा है, हमें थोड़ा मजा भी मिलना चाहिए। अगले दिन उर्मिला ने उन्हें तैयारी करने के लिए कहा। सास और बहू को बहुत सोचना पड़ा कि वे एक दूसरे के बारे में क्या खास बात बता सकते हैं जो हंसी का कारण बने। राधिका तो पूरी तरह तैयार थी, लेकिन गीता देवी थोड़ी सोच में डूबी हुई थीं। खेल की शुरुआत। खेल का आरंभ हुआ और उर्मिला ने पहले राधिका को कहा, आपकी बारी है राधिका। बताइए क्या खास बात है आपकी सास के बारे में? राधिका हंसते हुए बोली, मम्मी जी को घर के हर कोने में झाड़ू लगाना पसंद है। मतलब अगर मैं 2 मिनट के लिए चाय बनाने चली जाती हूँ तो वे सारे कमरे की सफाई कर डालती हैं। सभी हंसी से लोटपोट हो गए। गीता देवी थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, क्या करूं, सफाई करने का मन करता है, घर को सुंदर और साफ रखना अच्छा लगता है। अब गीता देवी की बारी थी। उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, राधिका को जब भी कोई नई चीज खरीदनी होती है वह हमेशा मुझे दिखाकर पूछती है, मम्मी यह ठीक है ना? और फिर वो मुझे इतना इम्प्रेस करती है कि मैं कह देती हूँ, हाँ बहुत अच्छा है। सभी लोग हंसी से झूम उठे। राधिका थोड़ी सी शर्माते हुए बोली, मम्मी जी आपको कभी नहीं लगता कि मैं कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ? क्या फर्क पड़ता है? गीता देवी हंसी में बोली, जब तुम खुश होती हो तो मुझे खुशी होती है। खेल और गहरी होती रिश्ते की ओर। जैसे जैसे खेल बढ़ता गया, सास और बहू के बीच की छोटी छोटी बातों ने उनकी मित्रता को और गहरा किया। वे एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद को समझने लगे। यह खेल सिर्फ हंसी ठहाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने उनके रिश्ते में एक नई ताजगी और गहराई भी जोड़ दी। एक दिन राधिका ने गीता देवी से पूछा, मम्मी जी क्या आप कभी मुझे अपनी बेटी की तरह देखती हैं? गीता देवी मुस्कुराकर बोली, राधिका तुम मेरी बेटी से भी ज्यादा खास हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बहू नहीं, एक दोस्त हो।
जिसे मैंने अपना दिल दे दिया है। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मैं भी आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। नया खेल। कुछ दिन बाद गीता देवी ने राधिका से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक नया खेल खेलना चाहोगी? राधिका हैरान होते हुए बोली, क्या खेल? गीता देवी मुस्कुराई और बोली, हम दोनों एक दिन का प्लान बनाएंगे जिसमें हम घर के सारे काम मिलकर करेंगे। लेकिन इसे हम एक खेल की तरह लेंगे, जहां जो ज्यादा काम करेगा वह जीत जाएगा। राधिका ने हंसी में कहा, ठीक है मम्मी जी, अगर आप खेल में शामिल हो रही हैं तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन दोनों ने मिलकर घर के सारे काम करने की योजना बनाई। एक दिन में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर को सजाना। यह सब उनके लिए एक मजेदार चुनौती बन गया। दोनों ने आपस में मिलकर ये सब किया और एक दूसरे की मदद से काम बहुत जल्दी पूरा हो गया। जब काम खत्म हुआ तो गीता देवी ने कहा, अब देखो हम दोनों की मेहनत के बाद घर कितना सुंदर लग रहा है। यह एक खेल की तरह नहीं था, बल्कि एक साथ काम करने का मजा था। राधिका मुस्कुराकर बोली, सच में मम्मी जी, जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। समाप्ति। समाप्ति पर गीता देवी और राधिका दोनों की आंखों में चमक थी। यह नया खेल केवल हंसी और मजाक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूती दी थी। अब वे सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे, जो एक दूसरे के साथ खुशियां और परेशानियां बांटते थे। अंत में उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब सास और बहू मिलकर खेलते हैं तो घर में सिर्फ हंसी ही नहीं, प्यार और समझ भी बढ़ती है। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि आगे भी वे इस खेल को जारी रखेंगे, क्योंकि यह न सिर्फ हंसी के पल लाता था, बल्कि उनके रिश्ते में नई ताजगी और गर्मी भी भरता था।